नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में बात करेंगे मोबाइल फ़ोन की बैटरी की। क्योंकि हम जो है वो समझ रहे हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बारे में। तो ऐसे में हमें ये जानना ज़रूरी है कि मोबाइल फ़ोन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मोबाइल फ़ोन की बैटरी। क्योंकि देखो, मोबाइल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती है वो परफॉर्म तभी करती है जब उसमें चार्जिंग की सिस्टम हो, बैटरी की सिस्टम्स हो। ठीक है। जब तक कि वो चार्ज नहीं होगा तब तक वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो मोबाइल फ़ोन में जो है ना, एक चार्जेबल बैटरी लगी होती है जो इस तरीके की होती है। इंटरनल बैटरी आपकी इस तरीके, ये एक्सटर्नल बैटरी है जिसको आप निकाल सकते हो, और इंटरनल बैटरी कुछ इस तरीके की होती है जो आप निकाल नहीं सकते। ये बोर्ड के अंदर लगा होता है, मतलब जब तक आप फ़ोन को खोलो ना तब तक जो है वो नहीं निकाल पाओगे। तो कुछ इस तरीके से बैटरी होती है। इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे इसे चार्ज करने में बहुत सारे एरर आते हैं, क्या कुछ होता है, इसकी वोल्टिंग मेजर कैसे करते हैं और कितने वोल्ट की होती है, एम्पेयर क्या होता है, करंट क्या होता है, एमएच जो इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखोगे तो ये लिथियम पॉलीमर बैटरी है। ठीक है। 3.8 वोल्ट टू 400 एमएच की जो बैटरी की कैपेसिटी है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है और इनका क्या यूज़ है, क्यों आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मेरा एक चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं गाइस करंट के बारे में। तो बेसिकली टू टाइप्स के करंट होते हैं, एसी करंट और डीसी करंट। एसी करंट क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट। यहाँ पे आप देखोगे दो भिन्न प्रकार के विद्युत धाराओं को, यह धाराएं विद्युत शक्ति उपयोगकर्ता तक पहुँचाने के लिए उपयोग में होती है। हम एसी और डीसी धाराओं के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो एसी क्या होता है? एसी अल्टरनेटिव करंट होता है। और इसमें जो होता है एसी विद्युत धारा आवर्ती होती है, जिसमें धारा की दिशा तय नहीं होती है और अंतर्गत बदलाव होते रहते हैं। जैसे वो एक फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म में, जिगजैग के फॉर्म में, और उसमें पॉजिटिव निगेटिव का एक केंद्र बिंदु होता है, जिनमें अपर से पॉजिटिव और निगेटिव इस तरीके का फॉर्म बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक मिडल केंद्र है और ये अल्टरनेटिव फॉर्म है। ठीक है। अब यहाँ पे ये एक पॉजिटिकल फॉर्म बनेगा। ठीक है। जितना ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी बनाया उतना ही ये निगेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनाता है, मतलब ये छोड़ता पकड़ता है। अगर एसी करंट का शॉक आपको लगता है तो वो झटका मार के आपको छोड़ देगा, लेकिन अगर वहीं आपको डीसी करंट का शॉक लगेगा तो डीसी करंट जो होता है वो जनरेटर, गांव में जो जनरेटर्स, शादी में, फंक्शंस में जनरेटर यूज़ होते हैं, उनमें आपका जो करंट प्रोड्यूस होता है वो डीसी करंट होता है। अगर वो करंट आपको मारे, मतलब पकड़ेगा, तो ऐसे में वो आपके हाथ को जला देगा, छाला बना देगा, जब तक अगर वो आपको झटका नहीं मारेगा। लेकिन एसी करंट में क्या होता है, आपको एक झटका लगेगा, मतलब जब तक वो पॉजिटिव की साइड है तब तक ठीक है, उसके बाद निगेटिव के साइड में आपको छोड़ देगा, फिर पॉजिटिव के साइड में आपको खींचने लगेगा। तो ये झटके के फॉर्म में जब वो छोड़ रहा है और आपने एक झटका मारा अगर, तो आप झटके से गिर जाओगे। और एसी करंट में यही एक फॉर्म होता है जिसमें आप बच जाते हो। तो ये एक पॉजिटिव साइकिल, ये एक हाफ नेगेटिव साइकिल, एक पॉजिटिव साइकिल। ठीक है। कुछ इस तरीके का फॉर्म आपका अल्टरनेट करंट फॉर्म में बनता है। यही रीज़न है इसको अल्टरनेट करंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये वेव फॉर्म जनरेट करता है। डीसी करंट में कोई फॉर्म नहीं होता, ये सीधा मतलब डेस्टिनेशन से जहाँ से निकलेगा पॉजिटिव टू निगेटिव ट्रेवल करेगा। ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया तो ये पॉजिटिव टू निगेटिव की ओर अट्रैक्ट करेगा, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे निगेटिव के साइड्स में। ठीक है। तो प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन एसी में पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, एक वेव फॉर्म होता है, पॉजिटिव फिर एक निगेटिव फिर एक पॉजिटिव फिर एक निगेटिव, इस तरीके का अल्टरनेट फॉर्म आपका तैयार। आगे देखते हैं, ऐसी धाराएं उत्तरण केवल एक ही दिशा में नहीं होता, बल्कि वह निरंतर दिशाओं में बदलाव, मतलब पॉजिटिव निगेटिव जो मैंने आपको बताया वही होता है। ठीक है। यह विद्युत धाराएं सर्किट के लिए आमतौर पर उपयोग होती हैं जहां पर वोल्टेज, कम वोल्टेज और ट्रांसफार्मर की ज़रूरत, मतलब इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो आप, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। जो आपका चार्जर होता है मोबाइल का वो एसी टू डीसी में कन्वर्ट होता है। ठीक है। कहीं ना कहीं 240 वोल्ट एसी करंट को आपका चार्जर जो होता है वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है। डीसी विद्युत धाराओं में स्थिति दिशा में प्रवाहित होती है, मतलब पॉजिटिव टू निगेटिव मैंने आपको बताया। इसमें धाराएं दिशा स्थिर रहती है या बदलाव नहीं होता। डीसी धारा में निम्न निम्न उच्च की बजाय एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। और विद्युत धारा बैटरी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं ना, ज़्यादातर जैसे आपका टीवी हो गया,
एलसीडी वाला या फिर आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब डीसी में परफॉर्म करते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होती है, एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए डीसी करंट ही उसके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये विद्युत क्या करती है, ये सेल के फॉर्म में ना अपने अंदर फोन में स्टोरेज बनाती है बैटरी के अंदर। अब बैटरी की कैपेबिलिटी कितनी होती है, मैक्सिमम जो बैटरी होती है वो 4.2 वोल्ट तक चार्ज होती है और मिनिमम जो कैपेबिलिटी होती है वो 3.2। अगर 3.2 तक आ गया तो आप चार्जर लगाओगे, वो ऑटोमेटिक 4.2 में कन्वर्ट मतलब चार्ज होगा और हो जाए। लेकिन अगर आपने फ़ोन को बहुत दिन तक रख दिया और वो 3 पॉइंट के नीचे आ गया, 2.8 2.7, तो वो बैटरी बिना मतलब झटका मारे वो कैपेबल नहीं होता फ़ोन उसको चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो वो खैर हम आगे एनालिसिस करेंगे, लेकिन एक नॉलेज के तौर पे आप इतना समझ लो कि एक एसी करंट होता है, एक डीसी करंट होता है। चार्जर आपका एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है। एक मोबाइल फ़ोन में उपयोग होने वाला पावर विभिन्न स्रोतों में से प्राप्त होता है। या मतलब जो उसको एनर्जी मिलती है गाइज, वो चार्जर से भी मिलती है और बैटरी से भी मिलती है। यही कारण है कि जब आप फ़ोन को चार्जर में लगा के यूज़ करते हो तो आपकी बैटरी चार्ज भी होती है। स्मार्टफोन, हाँ, पुराने फ़ोन में ये फंक्शन नहीं था, सर्किट में अपग्रेडेशन हुआ धीरे धीरे। पहले क्या था, फ़ोन को अगर आप चार्जिंग में लगा दिए तो वो चार्ज होगा। अगर चार्जर में लगा के आप यूज़ कर रहे हो तो पहले उतना कुछ फंक्शन होते नहीं थे उसके अंदर, तो आप यूज़ क्या करोगे। आज की डेट में तो सब कुछ आने लगा है फ़ोन के अंदर। गेमिंग वोमिंग कर सकते हो आप, म्यूज़िक सुन सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि फ़ोन एक अच्छी तेज़ी से चार्ज भी होता है और आप यूज़ भी कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका चार्जर ही फ़ोन का इनपुट होता है। ऐसे फ़ोन को पहचानने के लिए आप बैटरी लगाओ और बैटरी लगा के फ़ोन में चार्जर लगाओ और फिर बैटरी तुरंत निकाल दो, देखो फ़ोन बंद होता है या नहीं। अगर फ़ोन बंद होता है तो इट मीन कि वो बैटरी से चल रहा था, लेकिन अगर वो फ़ोन बंद नहीं होता तो इट मीन कि वो चार्जर से चल रहा था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बैटरी मोबाइल फ़ोन में प्रमुख स्रोत होती है क्योंकि डीसी स्टोरेज होता है इसके अंदर, तो वो एक मतलब आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो वो मुख्य स्रोत ही हुआ ना। तो रिचार्जेबल बैटरी होती है इसके अंदर। आपको फ़ोन में चार्ज करने की सुविधाएं प्रदान करती है। बैटरी की क्षमता फ़ोन के मॉडल के अनुसार, मतलब अलग अलग फ़ोन में क्षमता इन द सेंस की इसकी एमएच 5000 mAh की है, 4000 mAh की है, मतलब वो डिपेंड करता है, ठीक है। mAh क्या होता है, उसकी कैपेसिटी होती है गाइस। एक कंटेनर है और कंटेनर में अगर 5 लीटर पानी डालना है तो वो कंटेनर की कैपेसिटी है 5 लीटर, आप उसमें 10 लीटर नहीं डाल सकते। वही वो बैटरी की mAh जो होती है वो एक उसका कंटेनर है, ठीक है, उसकी लिमिट है, उतना ही उसके अंदर स्टोर हो सकता है। तो ये आप समझ चुके होंगे mAh क्या होता है। जितनी ज़्यादा mAh की बैटरी होगी उतना ही ज़्यादा परफॉर्म अच्छी तरीके से करता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा चलेगी बैटरी की लाइफ। चार्जर मोबाइल फ़ोन में चार्ज में उपयोग किया जाता है। ये आसानी से जोड़कर बैटरी को चार्ज होता है। और चार्जर में अलग अलग मॉडल में सी टाइप्स, आपका V8 और अलग अलग मॉडल जो है आपको देखने को मिलेंगे। आईफोन में अलग होता है। तो ये सब चीज़ें होती है। देश के आधार पर भिन्न होती है। बहुत सारे देश में 110 वोल्ट की ही सप्लाई होती है, तो हमारे यहाँ इंडिया में तो 230 वोल्ट 240 वोल्ट की सप्लाई है, लेकिन बहुत सारी कंट्री में 110, तो उसके बिहाफ पे चार्जर का तैयार किया जाता है। USB के थ्रू भी आप फ़ोन को आसानी से चार्ज कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपके पास चार्जर नहीं है, तो आप USB पोर्ट केबल लगाकर भी फ़ोन को आसानी से चार्ज कर सकते हो। उसके अलावा लेटेस्ट में आपको वायरलेस चार्जिंग का फंक्शन मिल जाता है। जो बड़े फ़ोन होते हैं, हायर रेंज के फ़ोन, उनमें आपको वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है, एक कॉइल के थ्रू फ़ोन के पीछे भी आपका एक कॉइल लगा होता है और फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। और मतलब उसके अंदर से एक जब मैं डिटेल्स में बताऊंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन आप एक हिंट अभी समझ लो कि उसके ऊपर आप रखोगे, उसका एक मैग्नेटिक इंडक्शन तैयार होता है और फ़ोन के अंदर भी एक मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जिसके बिहाफ पे वो अटैचमेंट होने के बाद आपका फ़ोन जो है वो चार्ज करता है। तो ये एक वायरलेस चार्जिंग होती है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन बैटरी में वोल्टेज मॉडल निर्माता कंपनी के आधार पर होता है। वोल्टेज मतलब वही मैक्सिमम 4.2 वोल्ट और मिनिमम जो मैंने आपको 3.2 बताया 4.7। आमतौर पर 3.7 जो होता है वो मिनिमम वोल्टेज होता है। 3.85 लिथियम पॉली आयन बैटरी के लिए, 4.2 लिथियम आयन बैटरी के लिए होता है। और बैटरी के लिए चार्जर करने के दौरान या उसके आसपास होता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली अलग अलग फ़ोन में, किसी में पॉली लिथियम, किसी में लिथियम बैटरी यूज़ की जाती है, तो उसके आधार पे भी थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, वोल्टेज सीमा है, मानदंड
तकनीकी विशेषताओं के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिसमें बैटरी की धार्मिक विशेषताएं, धारा को क्षमता और बैटरी की टेक्नोलॉजी शामिल है। मतलब कैसी बैटरी की बनावट है और उसकी कितने एमएच की है, उसके बिहाफ पे उसकी चार्जिंग कैपेबिलिटी, कितने देर में वो चार्ज होगा। अब तो नए नए फ़ोन आए हैं तो उनमें अलग सर्किट, क्योंकि फ़ोन में ना गाइस हम ये समझते आते हैं कि एसी करंट और डीसी करंट ही होता है, लेकिन फ़ोन एक आर्टिफिशियल करंट भी बनाता है जिसे बूस्ट करंट कहते हैं। बूस्ट करंट करके मतलब 5 वोल्ट की वोल्टेज का आउटपुट ले रहा है आपके चार्जर से। अब उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, उस मेजरिंग यूनिट जो होती है वो करंट होती है। तो मार्केट में ना सनशाइन का 6 वोल्ट का चार्जर आता है कुछ इस तरीके। अब इसमें क्या होगा, ये आपका इनपुट वोल्टेज हो गया जो कि 5 वोल्ट है। बेसिकली इसमें 6 पोर्ट होता है, तो यहाँ पे आपका 5 वोल्ट हो गया। अब ये वाले का, अब ये कितना एम्पेयर कंजप्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 एम्पेयर, सॉरी 1 एम्पेयर, 10 एम्पेयर नहीं लेगा गाइस, 1 एम्पेयर, क्योंकि ये एम्पेयर के फॉर्म में, मिली एम्पेयर के फॉर्म में होता है, तो एक डिजिट और होता है। तो यहाँ पे 1 एम्पेयर 1.1 एम्पेयर लेता है मोस्टली, 1.2 एम्पेयर, 1.3। अब जितने ज़्यादा लेटेस्ट फ़ोन होंगे, जितना वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, उतना 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर उसकी कैपेबिलिटी होती है। कस्टमर ये नहीं समझता, कस्टमर को चाहिए 4 एम्पेयर का चार्जर। अरे भाई तुम्हारा फ़ोन ही 1.1 एम्पेयर को सपोर्ट कर रहा है, तो तुम 4 एम्पेयर का लगा के उसकी आईसी की लाइफ को क्यों ख़त्म कर रहे हो। लेकिन क्या करोगे, कस्टमर को कौन समझा सकता है। जो वो सुनता है, जो वो समझता है, एक एनालिसिस अगर आप दोगे तो फिर वो रिटर्न हो जाएगा। तो इजीलिए जो है ना यहाँ पे 1.1 एम्पेयर, 1.6 एम्पेयर, 1.5, जब बैटरी आपकी लो होती है तो एम्पेयर कंजप्शन उसका ज़्यादा होता है। धीरे धीरे करके जो है ना, जैसे जैसे बैटरी फुल चार्ज होते जाएगी उसका एम्पेयर कंजप्शन डाउन होता जाएगा। जब आपकी बैटरी फुल हो जाएगी तो वो जो है ना 0.6 एम्पेयर का कंजप्शन करने लगेगा। तो ऐसे में आप देख मतलब समझ जा सकते हो, ये मीटर के हिसाब से सनशाइन जो 6 पोर्ट का चार्जर आता है उसके भी आप पे ऐसा एक गैजेट भी आता था जिसमें आप ये चार्जर में लगाओ, यहाँ से एक यूएसबी निकलता था, तो आपके चार्जर का आउटपुट कितना है, 5 वोल्ट के आसपास होता है, और फिर फ़ोन कितना एम्पेयर कंजप्शन कर रहा है। अब ये कैसे मेजर करता है गाइस, डिपेंड, देखो जब आप चार्जर लगाए, आपका ये 240 वोल्ट का घर का हो गया, चार्जर क्या करता है 5 वोल्ट आउटपुट करता है, ठीक है। अब 5 वोल्ट आउट होने के बाद ये वाला गैजेट लग गया अगर समझो, ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट 5 वोल्ट दिखा रहा है। अब कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है उसकी मेजरिंग कैसे की जाती है, एम्पेयर में, ठीक है। जो करंट का फ्लो होता है उसकी मेजरिंग की जाती है एम्पेयर में। तो अगर वो 1.1 एम्पेयर ले रहा है तो इट मीन कि ठीक चार्ज हो रहा है। वो डिपेंड कि फ़ोन की बनावट कैसे है, उसके ऊपर डिक्टोज हम चार्जिंग सेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए। उसके अलावा फ़ोन में बहुत सारी बैटरीज एरर आती हैं, फ़ोन माइनस में कब चला गया है, बैटरी कैसे चेक करोगे। नॉर्मली कारीगर क्या करते हैं, जीप लगा के बैटरी की टेस्टिंग करते हैं, मत करो गाइस, सिंपल है। बैटरी में पॉजिटिव और निगेटिव होता है, पॉजिटिव और निगेटिव आप डीसी वोल्ट पे रखो। मैं खैर आपको बताऊंगा मल्टीमीटर यूज़ के टाइम पे। डीसी में डीसी की रेंज पे रखो, डीसी की रेंज पे रखने के बाद आप इसको चेक करो। अगर आपकी बैटरी 3 वोल्ट से नीचे है तो इट मीन कि वो माइनस में गई है, उसको 5 वोल्ट का झटका देना पड़ेगा। तो आप डीसी पावर सप्लाई से 5 वोल्ट का झटका भी दे सकते हो। वो कैसे करना होगा मैं इन फ्यूचर आपको बताऊंगा, लेकिन इस तरीके से आप एनालिसिस करके जो है ना बैटरी को झटका कर सकते हो, कितना वोल्ट वो चार्ज है, उसकी कैपेसिटी देख सकते हो। बैटरी अगर फुली हुई है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो बैटरी को चेंज करना होगा। बैटरी को निकालते टाइम आपको किसी भी मेटल को यूज़ नहीं करना है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो है ना, बैटरी की मिनिमम वोल्टेज मैंने आपको बताया, बैटरी की मैक्सिमम वोल्टेज बताया, एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, फ़ोन परफॉर्म करता है डीसी करंट पे, एसी करंट जो है चार्जर आपका कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। तो ये सब चीज़ें आपको एक एनालिसिस होना ज़रूरी है, जिसके भी आप पे हम सर्किट को समझेंगे। आगे हम जो है ना गाइस वो समझेंगे टूल्स के बारे में कि मोबाइल रिपेयरिंग में यूज़ होने वाले कौन कौन से टूल्स हैं और उनका क्या यूज़ होता है, कैसे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।